नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जोशी स्टोरीज में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाय के गोठ में। सर्वप्रथम आप गाय को प्रणाम करिए, गाय का आशीर्वाद लीजिए। ये ईजा है और ये इसकी बेटी है। बेटी बच्चे को जन्म देने वाली है। देखते हैं क्या होता है, लड़का होता है लड़की होती है। तो समाज में पूरी थी है कि उसको बछिया तो चाहिए गाय से, लेकिन अपने लिए उसको क्या है, लड़का चाहिए। तो ये जो मेंटेलिटी है ये नहीं होनी चाहिए। जिसको जो मिल जाए और बस ये होना चाहिए उसको बच्चा हो उसके पास, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है और क्या नहीं है उससे नहीं होना चाहिए। और जो ये कमेंट करने की ये सोचेगा कि भाई तेरा लड़का है इसलिए तो ऐसा बोल रहा, तो ऐसा नहीं था। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं। जब भगीरथ हुआ था मेरे को पता नहीं था कि लड़का हुआ है लड़की पर, लेकिन आप मेरे आंसू देख सकते हैं उस वक्त तो मेरे को कितनी खुशी हुई थी, बच्चा हो गया है। ये जो माता जी हैं इनके ये दूध अब नहीं देती हैं, कम से कम हो गए 3-4 साल हो गए हैं। लेकिन फिर भी क्या है, हमारे पिताजी गौ सेवा कर रहे हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं। ये पापा बड़ी गाय को ज्यादा प्यार करते हैं, छोटी को कम। ऐसा क्यों? बड़ी बुड़ बुड़ नहीं कहते उसको, कितने प्यार से बुड़ हल्को नि भाव बुड़ 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 दे नि भयो मेरो कछि तुम बुड़ किला कोन सा ही नान गोर हेबे बढ़िया हरो शानदार। अच्छा तो मानते ही तो बुड़ बुड़ उसका नाम नहीं रखा है, उसका नाम बुड़ है अलग से। एक और मैसेज कि हमारे वहाँ अगर भौड़े होते हैं तो हम रोड में नहीं छोड़ते हैं। छुया ना हल्दी जड़ मोटा हल्दी जला हनर या नौका करनी खवान नि जन जंगल भेज दिनी कबे तुम्हारे पापा लोग गाइड करनी यहाँ पे बाजपुर में चु बढ़िया सा गौशाला बाजपुर गौशाला में दियोनी बकायदा दान लगी होनी। बहुत गुरु की तो बहुत केयर करनी हो, क्योंकि हमारे पास खेत तो है नहीं कि हम हलवाएं और हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है कि हम मतलब 2-3 से ज्यादा रख पाए। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह अगर होती तो सबके सब पल रहे होते। बस बढ़िया घर में पूर्व दिरा हो एक बात बढ़िया घर में दीनी की जो बढ़िया सेवा टहल करो और बढ़िया पालल पोसल वो बात का दीदी नहीं उसके। जैसे गोरू की सेवा हो रही है वैसे ही जो आमा है वो अपनी नाती की सेवा कर रही है। यहाँ पर पालक कट रहा है ना, सब्जी लायक था वो, उसका कापा बना रहे हो तुम। कापा दादी क्या बनाया है कापा? वो पहचानता है कापा को, वील जी बड़ो पर तेली जी बड़ो भी है ना। मेरे लिए तो कुछ बनाते नहीं हो। हाँ तू बिना बनाइए बिना खाए भी है। मेरे बेटे की है वो। मेरी किटकुटी है मेरे बेटे की है वो। मेरी किटकुटी है मेरे बेटे की है। दादाजी ले जाओ स्कूटी। तेरे पापा की, मेरे बेटे की। तेरे पापा की किटकुटी मैं ले जाऊंगी, मैं ले वो जाऊंगी। मिल जाएंगे मेरे बेटा। आपको बताना रह गया था कि ये खुशखबरी है और आप सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। मम्मी खुशखबरी है। हाँ बहुत खुशखबरी। तुमको बहुत बहुत बधाई हो खुशखबरी। खुश रहो। भगीरथ जी क्या है? एप्पल 9 एप्पल नहीं, पाइन एप्पल। काटो काटो। चीज क्यों लाते हो मेरे लिए? तुम्हारे तो बोलो, मैं तुम्हारे हाथ में भी सब कुछ दे दूंगा। दोगे आप? खुशखबरी है। आपको पहले कैसे पता? मेरे को पता है। जो गुरुजी है जैसे पवंदा कहता है कि धोती पहन के खाना खाते हैं, वैसे ही पूजा करते हैं। धोती पहन के वो अनानास भी काटते हैं। ये देखो इनकी धोती, विटामिन होते हैं इसमें। क्या होता है इसमें? विटामिन सी होता है। लड़कों को ऐसे ही सर्वगुण संपन्न बनाए, क्योंकि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए लड़की से ज्यादा लड़के का सर्वगुण संपन्न होना बहुत जरूरी हो गया आजकल। अगर आपका लड़का अनानास काटना जानता है तो अपनी बीवी को खुश रखेगा। लोग तो खरीद के ले आते हैं यार, डब्बे नहीं। तुम्हारे दिमाग अलग के चलने वाले। ऐसा होता है, देखो जब हम डब्बे में खरीद के लाते हैं तो क्या होता है, वो इतना सा अनानास को काट के छोटे छोटे काट के वो 2 बना देता है। तो क्वांटिटी कम हो जाती है, पैसा ज्यादा खर्च होता है। इसमें क्या होता है, क्वांटिटी ज्यादा मिलती है और पैसा कम खर्च होता है। ये इस टाइप की बुद्धि आई कहाँ से आपको? मम्मी चल भाई ना क्या कहे वो पीछे आ तो रहे जिसका लड़का है, तुम क्या आ रहे हो आगे से? हर चीज में अपना क्रेडिट लेते हो। चेला 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, माँ का चल छू या बापा का चल छू। कर्मठ और कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो क्या होता है, वो बाबू का चेला होता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ गड़बड़ करता है तो क्या होता है, वो माँ का चेला होता है। क्या कहते पता है, यह मेले इसी छू और यह मेल बिगाड़ा खयो। बिगाड़ती मम्मी है वैसे। सही बात है, और क्या? बिगाड़ती माई है क्या? हाँ माई बिगाड़ती है। बिगाड़ती तो माई है ना। ना मैं चले इसलिए कर रहा ना मैं चले लेस करन। माँ आड़ देती है, ढका छुपा देती है ना। मैं एक ऐसी माँ थी, कभी भी मतलब ये नहीं कहा कि मेरी लड़की ने ऐसा नहीं करा या मेरा लड़का ऐसा नहीं। मैं कहती है ही ऐसा ही है, लगाओ 4 साटा ऐसी। अच्छा हाँ मतलब इसकी कहो उसकी कहो, दोनों बच्चे हुए। जो भी बच्चे के आसपास लोग हैं वो सब ये चीज सीखे कि अगर आप गलती में शह दोगे तो नुकसान आपका ही है। आज नहीं होगा। हाँ
आज और भैया आज नानू नान बहुत हाँ, भल लागल। होते भल लागल बहुत ठुल होते ठुल हजालू हाँ। उभत करे परेशानी है। और क्या, वो भी प्यार ही है जो आप डांट रहे हो ना, जो आप उसको सुधार रहे हो। जैसे कई बार भगीरथ जाता है सामान उठाता है, तो मैं कहती किसी का सामान नहीं उठाते या ऐसे बिना पूछे नहीं लेते, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो रजिस्टर हो रहा है कि मम्मी ऐसा कह रही है, मतलब ऐसा नहीं करना है। भले वो भी करेगा क्योंकि छोटा है, लेकिन धीरे धीरे समझेगा तो वो चीज वो नहीं करेगा। पापा क्या काट रहे हैं? एप्पल आप खाओगे? नहीं अच्छा आप सबको पढ़ा दो, एक बार इंग्लिश पढ़ा दो, सबको पढ़ा दो ना, किसी को नहीं आता पढ़ना। आता है पढ़ना चूड़ी को क्या बोलते हैं बता दो। मेरे घर चंदा मामा को बताओ। तो मामा को पापा बोलते मून, टमाटर, वो क्या बोलते टमेटो, आलू। इसे करते हैं इसे पढ़ा दो थोड़ा सा। करते हैं। दोस्तों ये ब्लॉगर हो गया आजकल, इसको ब्लॉगिंग करनी है। बोलो हेलो गाइस, बोलो। मामा गाओ चंदा मंगा दो फिर। तेरे मम नूर के कोई पकाए पूके आ खाएंगे बिना गोभी। मेरे को भी दे दो। यार नहीं ले रखा है, ये आपने ले रखा है। नहीं आपका वाला चाहिए, दे दो मुझे। आपको मिला है, अरे मेरे को आपको मिला है वो। खाओ खाओ। तो ये गुजिया जो है हमारी बूढ़ी सासू ने, मतलब कि भगीरथ की क्या हुई, कौन सी नानी भी? या जगना हम बुढ़ी नानी कौन हाँ, जैसे मेरी बूढ़ी सास भाई है सास बहने वही तो बुढ़ी नानी भाई। जो भगीरथ की बूढ़ी नानी है, उन्होंने भेज रखा है और भगीरथ कितने चाव से खा रहा है। क्या है ये? गुजिया दादी ने दी है, दादी ने। चाय पी लो। खट्टी क्या है? ओए जाओ चल रे ऐसी स्ट्रॉ लगा दो, स्ट्रॉ। ऐसा नहीं लगाया रे, हाल खराब सन। तू के जांच है हमारी उम्र में आले पर तुमको पता चलो यो हाथ जो हाथ हो गयो। तो दोस्तों 3:10 हो चुके हैं और माता जी की जो चाय है वो उनके पतिदेव उनके सिराने में रख गए हैं और मैं अब सोच रहा हूँ कि उनके सिराने में रखाऊं। और दोस्तों आपको पता ही है कि थोड़ा खुशखबरी है, तो इसलिए तो हाथ में लेनी भी ना चाय। आराम से, हाँ आराम से उठना, आराम से, हाँ ले लो चाय। तो मैं अपनी कर्मभूमि देवा में आ चुका हूँ और आज मेरे को स्पेशल कमीशन दिया जा रहा है क्योंकि समर आ चुके हैं। मेरे लिए ये टी शर्टें सजाई गई है और सिर्फ इन टी शर्ट में से ही मेरे को सेलेक्ट करना है। एक एक करके मैं सब ट्राई करूंगा और फिर आप बताना कि कौन सी अच्छी लग रही है। देख सकते हैं कि ये भी बहुत अच्छी लग रही है, स्पेशल लग रही है मेरे को। काला कलर मैंने बहुत टाइम से नहीं पहना है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो सोच रहा हूँ मैं ये ले लूँ। जैसे कि कहा जाता है कि अपनी दुकान दिखाओ, तो आज मैंने एक स्पेशल तरीका निकाला है स्पॉन्सरशिप लेने का। तो देवा की तरफ से मेरे को ये स्पॉन्सर करे जा रहे हैं, जिनका एड्रेस है साउकरा लाइन, पटेल चौक, हल्द्वानी। और आप यहाँ आकर टी शर्टें देख सकते हैं और फिक्स प्राइस है इनके। तो देवा की तरफ से तो मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल ही रही है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर पूजा के लिए भी स्पॉन्सरशिप हो जाए तो मैं रेड डायमंड कलेक्शन में आया हूँ। है कुछ हमारे लिए? कौन हो भैया? जूसी स्टोरीज वाले पहचान कि अगर आपको महिला वर्ग के लिए सूट देखने हैं या रेडीमेड कुछ भी देखना है तो आप रेड डायमंड कलेक्शन में आ सकते हैं। तो ये ताईजी वाली दुकान है और ताईजी वाला डिस्काउंट मांगना होगा, मांग लीजिएगा, लेकिन देवा में आएंगे तो प्राइस फिक्स है। भाई आप देख लेना, झेल लेना। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। इतनी सी पावनी ने इतना बड़ा गुलदस्ता बना दिया है। आइडिया मम्मा का था। होली के एक दिन पहले मैंने होली के लिए ड्राइंग बनाई, वो होली की ब्लॉग में आपने देख ही ली है। मैंने ट्राई करे, टिश्यू पेपर से बने हैं, हाँ फ्लावर्स। जिन लोगों का ऐसे कामों में मन लगता है उनको हेड्स ऑफ है। ये है 10 साल की, अगर 10 साल में ये ऐसा बना रही है तो भैया कुछ टाइम आने वाले में तो ये DIY वाली आर्टिस्ट। गुलदस्ता सिर्फ इसने अपने लिए नहीं बनाया है, ये गुलदस्ता आप लोगों के लिए है। जो चोरी करने वाला था, ये है वो गुलदस्ता चोरी करने लायक। ये तो येलो है वाला। तो दोस्तों ये है मशरूम। मशरूम को कहा जाता है कि इसमें प्रोटीन बहुत होता है, अब जितना भी होता होगा तो भगवान जाने। और इसके बाद हम आपको बताना चाह रहे हैं कि खुशखबरी क्या है। ये खुशखबरी ये है कि पूजा जाने वाली है मायके को। भाभी को यही रखो। मैं एक चीज बताऊं मशरूम के बारे में। हाँ बताओ। मैंने फोन में देखा था, मशरूम जब मर जाते हैं हम उन्हें खाते हैं और जब हम मर जाते हैं तो मशरूम हमें खाती है। तो पावनी सिर्फ कला में निपुण नहीं है, पावनी का ज्ञान भी निपुण होने लग गया। वाह सही बात बोला दोस्तों। इससे हमें पता लगता है कि समय बलवान होता है, ना कि कोई चीज बलवान होती है। समय सबसे बलवान होता है। आप देख सकते हैं पूजा इतना खुश है, क्यों? क्योंकि मायके जाने के लिए खुश है।
है ना। दुखी भी हूँ, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, अब आप सुखी हो जाओगे उससे मुझे दुख हो रहा है। मैं पूजा के लिए गाना गाना चाहूंगा। हिट अगिल अगिल पे तू पछिल पछिल पे मैं ले आ, तूने जाली में ता कैसी काटू मैं रंगीलो चैता, आहा तूने जाली में ता कैसी काटू मैं रंगीलो चैता। आगे क्या आता है चैत्र के बाद? बैसाख काट लेंगे अच्छे से। दोस्तों एडिटर साहब ऐसा ही करते हैं, जब भी मैं मायके जाने वाली होती हूँ ऐसा दिखाते हैं जाने कितनी उन्हें खुशी हो रही है। थोड़े दिनों बाद उनका मैसेज आने लगता है, याद आ रही है, ये है वो है। और मम्मी जो है अपने भौजी के साथ गपशप में लगी हुई है। हमारी 2 दीदियां भी हैं साथ में, और ये जो है मम्मी की गर्लफ्रेंड है, ये इधर देखो। ये रिश्ता तब से है जब से बरेतियन बास है। बरेतियन हयन 40 साल पुराना रिश्ता है। तो तुमने वो बरेतियन हयन करा फिर? कितना बड़ा घनिष्ठ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसका होता है बताओ जरा। हाँ कह बरेतियन बास है, जो बरेतियन बास वो सिगरेट। एक दिन इनुला मिला पकड़ एक सिगरेट भगार भी दे कोई, ए भगत तो क्या भगार भी दे, ए भगत मी कोई भगार भी दे। कल आने वाली है मेरी सखी उर्फ भाभी, और उनके लिए बनाएंगे कुछ स्पेशल। उसका डिसाइड करते हैं क्या बनाएंगे डिनर पे, और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।